गुड मॉर्निंग। खुदावन के जिंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं कैलवरी चैपल पाकिस्तान का पास्टर हूं और मेरा नाम नदीम मैसी है। मेरे अजीजों, आज हमारे डिवोशन का टॉपिक है अज़दवाजी जिंदगी। तो इसके लिए चंद एक आयत मैं पढ़ूंगा। पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम, उसका 5 बाब, उसकी 22 आयत से लेकर 26 आयत तक और उसके बाद 33 आयत। ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबेदार रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है, वैसे ही बीवियां भी हर एक बात में अपने शोहरों के ताबिया हों। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। बहरहाल तुम में से हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। मेरे अजीजों, अक्सर ये कहा जाता है कि जोड़ियां आसमान पर बनती हैं। मुमकिन है कि जोड़ियां आसमान पर बनती होंगी, लेकिन उनको कायम या बरकरार रखने के लिए इस जमीन पर हमें बहुत कुछ करने की जरूरत होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक दफा एक खातून अपने चर्च की तरफ से दीगर खवातीन के साथ एक हफ्ते की ट्रेनिंग पर गई। सोमवार वाले रोज अभी टीचिंग सेशन जारी ही था कि वो सेशन के दरमियान में ही एकदम से उठी और बाहर चली गई, और उसके साथ बैठी हुई उसकी दोस्त इसके अचानक उठ जाने की वजह से परेशान सी हो गई। लिहाजा वो भी उठकर उसके पीछे चली गई ताकि देख सके कि उसकी दोस्त को कोई परेशानी तो नहीं। जब वो अपनी दोस्त के पास पहुंची तो वो फोन पर बात करके उसके रिसीवर को वापस उसकी जगह पर रख रही थी। वो अपनी दोस्त के पास गई और उसने कहा कि क्या सब कुछ ठीक ही है ना? तो उस खातून ने कहा, ओ हाँ, सब ठीक है, मैं माजूद चाहती हूँ, मैं अपने अचानक उठकर चले आने की वजह से किसी को परेशान करना नहीं चाहती थी। सेशन के दौरान अचानक मुझे याद आया कि आज सोमवार है और आज कूड़े वाली गाड़ी ने आना है और हम उसके आने से पहले कूड़ादान बाहर रखते हैं। कूड़े का दिन। उसकी दोस्त ने बड़े हैरान होकर पूछा, लेकिन तुम्हारा खावन तो घर पर ही है ना, वो सब कुछ देख लेता। तो वो खातून कहती है, हाँ हाँ, वो घर पर ही है, लेकिन कूड़ा बाहर रखने के लिए हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। मैं इतने बड़े कूड़ेदान को बाहर नहीं ले जा सकती और मेरे शोहर को अक्सर ये याद नहीं रहता कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ने किस दिन आना है। बस मैं अपने शोहर को याद दिलाती हूं और वो कूड़ेदान को उठा के गाड़ी के आने से पहले बाहर रखता है। मेरे अजीजों, शादीशुदा जिंदगी का सफर अच्छे तरीके से उसी वक्त चल सकता है जब दोनों मियां बीवी या दोनों जीवन साथी बाहमी तौर पर एक हों और बाहम जोर लगाते हुए अपनी जिंदगी के मामलात को लेके चले। किसी तरह की कोई मुकाबलाबाजी करते हुए नहीं, बल्कि बाहमी हमआहंगी के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का गुर सीखने से ही एक शादी कामयाब हो सकती है और बाहमी मोहब्बत बरकरार रह सकती है। तो कलाम मुकद्दस में जैसा कि आज हमने पढ़ा कि बीवियों के लिए जरूरी है कि वो अपने शोहरों के ताबिया रहें, यानी अपने शोहरों की इज्जत करें, और शोहरों के लिए जरूरी है कि वो अपनी बीवियों से मोहब्बत करें। जब तक कोई शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता तो बीवी के लिए शोहर की इज्जत करना या रिस्पेक्ट करना या उसके ताबे रहना इतना आसान नहीं। और जब तक कोई बीवी अपने शोहर के ताबिया नहीं रहती, उससे इज्जत नहीं देती, तो शोहर के लिए बीवी से मोहब्बत करना भी आसान नहीं। इसलिए हमें कलाम मुकद्दस की रोशनी में चलने की ज़रूरत है और कलाम मुकद्दस की इस आयत को हमेशा मद्देनजर रखने की ज़रूरत है कि तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि वो अपने शोहर से डरती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।